A very good morning to all the dear students. So dear students, the next topic is about the vapor pressure. So firstly we have to clear what is the vapor pressure. So let us start the topic. When a liquid is allowed it to evaporate in a closed vessel, part of the liquids evaporate and fills the available space with the vapors. Since the vapors leave the container, these get collected in the vapor state above the surface of the liquid. What is the meaning of this line? See this diagram. बेटे यहाँ पे let us see कि ये लिक्विड है और इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो इस लिक्विड के यहाँ पे क्या बनने शुरू हो रहे हैं? वेपर्स. ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते रहते हो वैसे वैसे हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर मिल रहा है लिक्विड को वैसे वैसे वो हीट अप हो रहे हैं और अपने एक्चुअल सरफेस एक्चुअल स्टेट को छोड़ के वो नेक्स्ट स्टेट में जा रहे हैं. नेक्स्ट स्टेट इज द वेपर्स. तो अगर ये हमारा एम्प्टी पार्ट है तो यहाँ पे सारे के सारे क्या कलेक्ट हो जाएंगे? वेपर्स. क्लियर. नाउ ड्यू टू द वेपोराइजेशन लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर्स एंड द लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस. ऑब्वियस है, जैसे जैसे आप लोग लिक्विड को हीट करोगे उसको वेपोराइज्ड करोगे, जो उसका लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में. तो जितने वेपर्स बनते जाएंगे दैट मीन्स वेपर्स का लेवल हाई होता जाएगा और जो लिक्विड का लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा. क्लियर. एज द इवेपोरेशन प्रोसीड्स द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इन द वेपर फेज इंक्रीजेस. जैसे जैसे इवेपोरेशन हम करेंगे वैसे वैसे क्या होएगा? वेपर फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे और जो एक्चुअल लिक्विड है उसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो वेपर्स हमारे पास क्या है बेटा? वेपर्स कैसे बनते हैं? व्हेन वी हीट द लिक्विड इट गेट्स इवेपोरेटेड और इवेपोरेशन के बाद उनके जो वेपर्स बनते हैं दैट इज नोन एज द वेपर्स. ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं आफ्टर द इवेपोरेशन दैट आर द वेपर्स. ऑल्सो वी नो दैट दीज मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट एट अ रैंडम in a limited space. During the random movement, some of these strikes with the surface of liquid and get condensed. The process of condensation act in opposite direction to the process of evaporation. अब हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, एक हमारे पास है evaporation और एक हमारे पास क्या है? condensation. evaporation क्या है? when we heat. ठीक है, हम लिक्विड मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. तो हीटिंग करने के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. अब जब वो वेपर्स फॉर्म में चले गए देन दे स्ट्राइक विद ईच अदर, वो आपस में स्ट्राइक करेंगे. ठीक है, और अगर वो लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आ गए वो कूल हो जाएंगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द अगेन लिक्विड ड्रॉप्स. देन प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन. और ये दोनों के दोनों प्रोसेस आपस में क्या है? इनवर्स है. क्लियर. A stage is reached when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation and an equilibrium get established between the liquid and the vapor phase. तो वहाँ पे क्या होएगा? एक equilibrium setup होना शुरू हो जाएगा. So we can say that the pressure exerted by the vapors above the surface of the liquid in equilibrium with the liquid at a given temperature is known as vapor pressure. So vapor pressure हमारे पास क्या होएगा? Pressure exerted by the vapors above the surface of the liquid. क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा वेपर्स हमारे पास इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे. सी दिस डायग्राम अगेन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सारे के सारे जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जब वेपर्स के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पे वो रैंडम मोशन क्रिएट करेंगे. जितना ज़्यादा वो रैंडमली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे उतना ज़्यादा वो कंडेंस होते जाएंगे और कंडेंस होने के बाद दे अगेन कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म. तो इसके बीच में यहाँ पे क्या होएगा? एक प्रेशर जनरेट होएगा. ठीक है, एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा और उस इक्विलिब्रियम के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होएगा दैट प्रेशर इज नोन एज द वेपर प्रेशर. और सिंपली बेटे हम इसको कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर हमारे पास क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स. ठीक है, अगर किसी बच्चे को फुल डेफिनेशंस नहीं क्लियर हो रही हैं सो देन वी कैन से दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड. क्लियर. सो दैट इज नोन एज द वेपर प्रेशर. नाउ वट आर द फैक्टर्स? दैट मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो इफेक्ट होता है. अब फैक्टर्स में व्हाट वी हैव टू डिस्कस, दैट मीन्स हम ऐसा कौन कौन से प्रोसेस करें जिसके अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ज़्यादा हो.
ठीक है, हम ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स करें जिसके अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर जो है वो ईजिली अवेल हो जाए। सो हमारे पास क्या है, फैक्टर्स ऑन विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स। सो नंबर 1 इज द नेचर। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको ऐसे करवाऊंगी उसमें फर्स्ट जो फैक्टर होएगा बेटे वो हमेशा आपको यही होएगा, दैट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड्स। वाई? बिकॉज हेयर वी डिस्कसिंग अबाउट अ सॉलिड, अबाउट अ लिक्विड, अबाउट अ गैस, तो उनके बीच में दे हैविंग अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। सो फोर्स ऑफ, विदाउट डिस्कसिंग द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वी कांट मूव, हम आगे उसके नहीं जा सकते कि अगर हमें उसकी इंटरेक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ द लिक्विड, that we can say that each liquid has a characteristic vapor pressure because each liquid has a different magnitude of the intermolecular forces। इस कॉन्सेप्ट को बेटे ध्यान से समझो, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये चीज़ बेस्ड है, दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और वो हमारे पास क्या होती है, दैट मीन्स आपके पास दो चीज़ें हैं, उनमें आपस में कितना ज़्यादा इंटरेक्शन है। मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ, हमारे पास मान लो A2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो A और A में आपस में कैसी इंट्रैक्शन है, स्ट्रांग है या वीक है। अगर तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक हुई तो उनके जो आयंस हैं, उनके जो एटम्स हैं वो इजीली मूव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर उनमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रांग हुई तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको उतना ही टेम्परेचर, उतनी कंडीशंस उसको अप्लाई करवानी पड़ेंगी। ठीक है, सो इन नेचर वाला जो फंडा है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विड्स which having the weaker forces tend to escape readily into the vapor phase, वो उसके वेपर्स easily बन जाएंगे। और अगर हमारे पास फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रांग है, अब इसमें क्या आ जाएगा, जैसे डाईमिथाइल ईथर है, अल्कोहल है, ठीक है, इनमें वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है एज कंपैरिजन टू वाटर, तो इसके वेपर इजीली आ जाएंगे। अगर हमारे पास फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रांग है देन देयर इज प्रॉब्लम, तब हम वहाँ पे हमें क्या करना, कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या फिर हमें टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग उसके वेपर्स जो है वो ईजिली अवेल हो जाएँ। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड। नाउ the second one is the temperature, this is the very important factor। अब temperature कैसे vary करेगा, vapor pressure of a liquid increases with increase in temperature, जितना ज़्यादा temperature हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा easily और उतना ज़्यादा उसका क्या आएगा, vapor pressure आएगा। this is due to the fact that with increase in temperature more the molecules will have the larger kinetic energy, therefore large number of molecules escape the surface from the liquid and the vapor phase resulting in the higher vapor pressure। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो उतनी ज़्यादा बेटे उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी, उतना ज़्यादा इजीली जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्चुअल सरफेस को लीव करके जाएंगे। जितना ज़्यादा इजीली वो सरफेस को लीव कर रहे हैं उतना ज़्यादा इजीली उसके वेपर्स बन रहे हैं। जितने ज़्यादा इजीली वेपर्स और ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर क्या होएगा, एक्सर्ट होएगा। सो दैट वी कैन से दैट जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। सो दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, nature of the liquid and the temperature। clear? so vapor pressure clear हो गया, उसके factors clear हो गए। now the next one is the vapor pressure of the liquid solutions। अब यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे जिस वेपर प्रेशर हम डिस्कस कर रहे हैं, दो वे में इसको हम डिस्कस करेंगे, एक तो लिक्विड सॉल्यूशंस का, ठीक है, एक हम डिस्कस करेंगे लिक्विड और सॉलिड्स का। मींस वेपर प्रेशर तो दोनों केसेस में आएगा। अब वेपर प्रेशर इजीली किस में आ रहा है, मोर रेडिली किस में आ रहा है, दिस वी हैव टू डिस्कस। क्लियर? सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस एंड वी कैन से दैट इट इज़ द रॉड्स लॉ फॉर द वोलाटाइल सॉल्यूट्स। वोलाटाइल क्या होता है बेटा, वोलाटाइल मीन्स जिसके जो वेपर्स हैं वो इजीली बन जाए। अब इस कॉन्सेप्ट में हम एक मेन चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ द रॉड्स लॉ। ठीक है, when a binary solution of two volatile liquids is placed in a closed vessel, both the components would evaporate and eventually an equilibrium would be established between the vapor phase and the liquid phase। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, बाइनरी सोल्यूशन। सो व्हाट इज अ बाइनरी सोल्यूशन, हैविंग टू कंपोनेंट्स, ले क्या रहे हैं, वोलाटाइल लिक्विड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलाटाइल, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। क्या है वोलाटाइल, जिसमें हमारे पास वेपर्स जो है वो इसके
ईजिली बनेंगे, ठीक है। तो उसको हम एक क्लोज बेसल में अगर ले रहे हैं तो उसकी हमने इवेपोरेशन वहाँ पे करनी है, देन उसका हमने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो दिस इफेक्ट जो है, ये वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था हमारे पास, मार्टे-रॉड्स ने, ठीक है, 1886 में। एंड दिस लॉ इज नोन एज द रॉड्स लॉ। ही गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मीन्स हमारे पास सिंपल पहले ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, फिर उसी के ऊपर हमारे जो साइंटिस्ट हैं बेटा उसका क्वांटिटेटिव आइडिया देते हैं। क्वांटिटेटिव आइडिया कैसे, मीन्स हम कितनी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की ऐड करेंगे तो हमें कितना रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एक क्वांटिटेटिव आइडिया हमें यहाँ से लग जाता है, एंड दिस क्वांटिटेटिव आइडिया इज गिवन बाय द रॉड्स। सो दिस इज नोन एज द रॉड्स लॉ, एंड इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स। क्योंकि बात तो हम यही दो टॉपिक्स पे करेंगे कि प्रेशर और अमाउंट। अमाउंट में क्या मीन्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किस में ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में। तो दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन और प्रेशर की रिलेशनशिप हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एंड दिस रिलेशनशिप इज नोन एज द रॉड्स लॉ। और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर ए सोल्यूशन of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component in solution is equal to the product of vapor pressure of the pair component and its mole fraction. I am again repeating, क्या कर रहे हैं बेटे, हम कर रहे हैं क्वांटिटेटिव आइडिया रिगार्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ द टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे दोनों ही लिक्विड्स हैं हमारे पास वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो दोनों ही लिक्विड्स हैं, दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वेपर प्रेशर कैसे आएगा, एंड दिस आइडिया इज गिवन बाय मिस्टर रॉड्स। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द पेयर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। सी दिस वन, अब ये इसको ध्यान से देखो, दिस इज पी ए। पहले हमने हेनरीज लॉ में क्या किया था, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, वहाँ पे क्या था, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। अब ए नॉट हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज ए नॉट हेयर, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, ठीक है। एक्स ए यहाँ पे क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। सिमिलरली हमने बी का ले लिया ऐसे ही, पी वी इज इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी। अब ये बाइनरी सोल्यूशन था हमारे पास, कंसिडर अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ द टू